गुरुग्राम में पति पत्नी के रिश्ते की एक मिसाल देखने को मिली। गुरुग्राम में पत्नी ने अपने पति को किडनी दे उसको जीवन दान दिया। जीवन भर साथ देने का संकल्प ले गुरुग्राम की लीला देवी ने अपने पति शंकर लाल भट्ट को जीवन दान दे दिया। शंकर लाल भट्ट की 2 साल पहले दोनों किडनियां खराब हो गई थी, जिसके बाद शंकर लाल भट्ट की लगातार तबीयत खराब होती जा रही थी। डॉक्टर ने उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट करने की सलाह दी। तो वहीं शंकर लाल भट्ट को किडनी की जरूरत थी, जिसके लिए डोनर भी तलाशे गए, लेकिन कोई भी अपनी किडनी डोनेट करने के लिए तैयार नहीं हुआ था। जिसके बाद उनकी पत्नी ने स्वयं अपनी किडनी उनको देकर उनको जीवन दान देने का काम किया। आपको बता दें कि लीला देवी की माने तो उनके लिए उनके पति ही सब कुछ हैं, और अगर पति ही जीवित नहीं रहते तो वो 2 किडनियों का क्या करती। दरअसल साल 2001 में शंकर लाल भट्ट और लीला देवी शादी के बंधन में बंधे थे। दोनों ने साथ जीने और मरने की कस्में खाई थी। शायद यही वजह है कि पति को तकलीफ हुई तो पत्नी ने खुद ही अपने पति को स्वस्थ करने और पत्नी धर्म निभाया। डॉक्टर की माने तो उन्हें भी किडनी ट्रांसप्लांट करने में काफ़ी दिक्कतें आईं, क्योंकि किडनी का साइज बड़ा था, जो शंकर लाल भट्ट को फिट होने में भी एक परेशानी खड़ी कर रहा था। लेकिन एक सफल सर्जरी के बाद शंकर लाल भट्ट की जान बच गई। आपका नाम? मेरा नाम शंकर लाल भट्ट। किस चीज का ऑपरेशन हुआ, क्या आपको समस्या थी और कितने साल से परेशान? मैं 1 साल से परेशान था। 1 साल से दोनों किडनी डैमेज हो गई थी बीपीआई होने की वजह से। और फिर धीरे धीरे मैं काफ़ी हॉस्पिटलों में गया था, प्राइवेट बहुत सारे हॉस्पिटल में गया था, एम्स में भी गया था जोधपुर, वहाँ भी इलाज कराया, मगर मैं संतुष्ट नहीं था कई जगह। उसके बाद मैं अभी 1 महीने 2 महीने पहले डॉक्टर साहब से मिला था, डॉक्टर सुरजीत से। तो इनसे मिलने के बाद इनसे बातचीत की, मुझे विश्वास हो गया था ये डॉक्टर साहब मेरा ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और कई डॉक्टरों के पास गया पर मुझे विश्वास नहीं हुआ कि एक बड़ा ऑपरेशन है। तो इनसे मिलने के बाद मुझे ऐसा आत्मविश्वास हो गया था। आत्मविश्वास हुआ मगर हॉस्पिटल के नाम से लोग काटने लग गए, पर मैंने इनका विश्वास ऐसा बंधा मेरे ऊपर कि मैं इनके साथ आ गया और डॉक्टर साहब के हिसाब से मैंने यहाँ ट्रांसप्लांट करवा दिया। पिछले 1.5 साल से आप इलाज के लिए अलग अलग हॉस्पिटल में जा रहे थे, तो कितनी निराशा हाथ लगी आपके तमाम हॉस्पिटल में आपने इलाज किया? हाँ, सभी जगह गया था। सभी जगह जाने के बाद जैसे एम्स में गया तो वहाँ डेट नहीं मिली, 6 महीने तक घुमा, डेट नहीं मिली तो डेट के बिना ऑपरेशन कैसे हो। उसके बाद कई प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था, मगर डॉक्टरों को विश्वास नहीं था मुझे, क्योंकि मुझे इसकी पूरी प्रक्रिया नहीं पता थी, कैसे होता है क्या होता है, कि फ्रॉड भी हो जाते हैं कई बार। डॉक्टर साहब के पास आने में उन्होंने पूरी चीज़ें बताई थी कि फ्रॉड नहीं होता इसके अंदर प्रॉपर डॉक्यूमेंट से काम होता है और लीगल काम होता है। तब मुझे ये चीज़ जो इन्होंने बताई थी किसी डॉक्टर ने नहीं बताई। किडनी आपकी दोनों खराब हो चुकी थी, ऐसे में किडनी की जरूरत थी, जब आपको लगा था कि कोई किडनी डोनर आपके लिए आगे आएगा, और खास करके आपकी पत्नी खुद आ गई? हाँ, मैंने काफ़ी ट्राई की, मेरी बुआ हुई थी उनसे भी बात की, उन्होंने मना कर दिया। फिर मेरी वाइफ को मैंने बोला इन्होंने आगे आया कि चलो मैं दे देती हूँ, क्योंकि डायलिसिस है जो लंबी लाइफ के लिए नहीं है। 2-3 साल बाद डायलिसिस खत्म हो जाता है और आदमी को मरना पड़ता है, क्योंकि इंडिया में ऐसा ही हो रहा है। अब आपको किस तरह से फील होता है? मैं बहुत संतुष्ट हूँ और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और हॉस्पिटल में आने के बाद सभी से मिला हूँ, और मतलब इतने सीनियर है, ये भी मेरे पास सुबह आए थे, पूछा था कैसे है क्या है। मतलब हॉस्पिटल के एक तरह से सीईओ साहब है, ये भी सुबह मेरे पास आए और पूछा कैसे ठीक ठाक सही चल रहा है। और सभी मैडम वगैरह सब आके हालचाल पूछ रहे हैं कि मतलब यहाँ का सीनियर स्टाफ बहुत बढ़िया है। कितने तारीख को आपका ट्रांसप्लांट हुआ था? मैं 14 तारीख मंडे को एडमिट हुआ था और 15 तारीख ट्यूसडे को मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था। आपको उम्मीद थी कि रिश्तेदारों ने मना कर दिया, आपको ये किडनी देने में रेडी हो? हाँ, दूसरों ने सबने मना कर दिया था। वाइफ ने मेरा साथ दिया था कि भाई मैं आपको किडनी दे दूँ, नहीं देता तो मैं क्या कर सकता। तो आपकी लाइफ के असली हीरो कौन? हाँ, मेरी लाइफ के असली हीरो मेरी किडनी देने वाले। बाकी मेरे भाई है, ये भी इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, और मेरे परिवार के जो हमारे सपोर्ट करने वाले सभी लोग, उसके साथ डॉक्टर भी जिन्होंने मुझे ज़िंदगी दी है। भाई ज़िंदगी इसलिए डॉक्टर साहब ने दी है, क्योंकि ट्रांसप्लांट अगर सक्सेस हो गया, नहीं होता तो फिर क्या करते, नहीं होता तो फिर। इसलिए हमारे जो आज मैं बैठा हूँ डॉक्टर सुरजीत की वजह से बैठा। इन्होंने मुझे ट्रांसप्लांट का हौसला बढ़ाया और ट्रांसप्लांट किया, सक्सेस किया। हाँ, मुझे डर हो गया था कि इनका कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। तो हमने सोचा, फैसला ले लिया, जो मरेंगे जिएंगे साथ ही मरेंगे। और बाकी डराने वाले भी मेरे को खूब डराए, मर जाएगी वो, मर जाए हो जाएगा। मैं क्या, बाद में भी मरना, अभी भी मरना, कभी भी मर जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिसका माँ बाप छोटे बच्चे छोड़ के जाते हैं, वो भी तो बच्चे बड़े होते हैं,
शादी होती, सब कुछ होता है। आपने किस किस से किडनी के लिए गुजारिश करी परिवार में और क्या क्या मतलब हॉस्पिटल में पूछा था कई लोगों ने, तो कई लोग बोले मैंने दी मेरे भाई को, किसने बोला मेरी मम्मी ने, मेरे बेटे को दी, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस उन्होंने मेरे को हौसला बढ़ाया, बाकी तो लोग भड़काती है। तो आप तो अपने मन से आए थे कि नहीं किडनी दे, अगर कोई और मना कर रहा है या फिर कहीं बाहर से भी किडनी डोनर मिल जाता है? नहीं, अपने मन से आए, डोनर वोनर की जरूरत नहीं थी, मैं अपने मन से आ गई। डर नहीं लगा कि अगर एक किडनी दे दूं तो मेरे को आगे प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, कोई डर नहीं लगा। परिवार वाले लोग भी नाराज थे, किसी ने मना भी किया था आपको कि ऐसे नहीं? मना तो करते हैं, सब भी करते हैं मेरे परिवार वाला सारा। मैंने कहा क्या हो गया, जब शादी साथ तेरे लिया मैंने, वचन दिया तो वचन निभाऊंगी मैं, तो बस एक ही शब्द बोला, कुछ नहीं बोला। अब आपको किस तरह फील हो रहा है? ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, चल रहे फिर रहे, खा रहे पी रहे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरे पास 2 मंथ पहले शंकर लाल जी आए थे ओपीडी में। इनके दोनों किडनी फेल थे। इनकी किडनी फेल होने का कारण जेनेटिक था। इसको एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज बोलते हैं, जिसमें दोनों किडनी में बहुत बड़े बड़े गुब्बारे बन जाते हैं, जिनके चलते ये पेशेंट की किडनी यूजुअली 40 इयर्स के बाद डैमेज होना शुरू हो जाती है और अराउंड 45-50 इयर्स में इन्हें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। तो फिर इन्हें हमने काउंसलिंग किया कि ट्रांसप्लांट बेटर है, डायलिसिस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें प्रॉब्लम महसूस भी हो रही थी। फिर हमारे काउंसलिंग करने के बाद इन्होंने थोड़ा टाइम लिया विश्वास करने के लिए। 2-3 बार हमारे पास आया, 2-3 बार हमने काउंसलिंग किया एंड फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि इनकी वाइफ डोनर होगी और हमारे पास ट्रांसप्लांट के लिए आए थे। ट्रांसप्लांट में इनकी चैलेंजेज ये थी कि इनकी किडनी जो अपनी किडनी थी उसकी साइज काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, गुब्बारा बन चुका था। तो ट्रांसप्लांट में हमें स्पेस की दिक्कत होती है, नई किडनी को डालना मुश्किल होता है, लिमिटेड स्पेस होती है। तो ट्रांसप्लांट सर्जरी चैलेंजिंग थी पर सब चीज़ ठीक गया। इस सर्जरी में सबसे इम्पोर्टेंट एक आदमी का और जिक्र करूंगा, डॉक्टर मोहित खिरवत हैं हमारे को कलीग जो चेयरमैन है नेफ्रोलॉजी में। इनकी बहुत ही योगदान रही है सुबह शाम पेशेंट देखने में, और हम दोनों हमेशा कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो एक टीम की तरह वर्क करके हमारा ध्यान ये रहता है कि पेशेंट ठीक होके घर जाए। कितने समय से ये सर्जरी चली? लगभग ये सर्जरी डोनर और रिसिपेंट दोनों मिला के करें तो 7 घंटे की सर्जरी थी। कितना मुश्किल होता है कि जब डोनर ना मिले और ड्यूरेशन को क्या कवर करना, एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो ट्रांसप्लांट होना जरूरी है जान बचाने के लिए। इंडिया में ये बहुत बड़ा मिसफॉर्च्यून है कि बहुत सारे ट्रांसप्लांट किडनी फेलियर पेशेंट्स को डोनर नहीं मिलते हैं और डोनर के अभाव में डायलिसिस पे वो लंबे नहीं चल पाते हैं। आए दिन हम ये देखते हैं, ये प्रॉब्लम है, परिवार के लोग देने से डरते हैं। आज आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि डोनर एक स्वस्थ आदमी किडनी दे सकता है। किडनी देने से उनके लाइफ में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यदि उनकी सारी जांचें नॉर्मल है तो वो एक किडनी के साथ नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो आपके माध्यम से मैं लोगों को ये प्रेरणा दूंगा कि आपके नियर और डियर यदि उनको कोई किडनी फेल्ड है तो सामने आए और किडनी दें। सर, आप हॉस्पिटल छुट्टी मिल गई दोनों पेशेंट्स को, डोनर और रिसीवर दोनों को? ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि दोनों पेशेंट बिल्कुल ठीक हैं और घर जा रहे हैं। बल्कि 6 मंथ में हमने 29 ट्रांसप्लांट किए हैं और सारे पेशेंट बिल्कुल ठीक होके स्वस्थ होके घर हॉस्पिटल से बाहर गए। ये हमारे लिए एक बिग माइलस्टोन है 100% सक्सेस रेट लेने का। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।